बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3 है मैक्सिमाइज हमने मालूम करना है इस फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो है ये जो फंक्शन है ये अब v के इक्वल है। काम हमने वही करना जो हम पहले करते रहे हैं। ये दो वैल्यूज़ हैं जिनकी मदद से हमने ग्राफ के पॉइंट निकालने हैं और ये ग्राफ की कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन ज़्यादातर यही रहती है, x ग्रेटर दैन इक्वल 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल 0। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमने इसे एसोसिएटेड फॉर्म में लेके आना होता है, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 2x + y = 4। इसके बाद हमने क्या करना होता है, x इंटरसेप्ट और दूसरा y इंटरसेप्ट। जब हम x इंटरसेप्ट करते हैं y = 0 रखते हैं, और जब हम y इंटरसेप्ट करते हैं तो x = 0 रखते हैं। अब देखें ज़रा, इस इक्वेशन के अंदर जब हम y 0 रख देंगे तो 2x = 4 आएगा, यानी 2x = 4। 2 इधर आके जब डिवाइड होगा x = 2 आ जाएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू 2 और y 0। एक पॉइंट हमारे पास ये निकल आया। उसके बाद इसी इक्वेशन के अंदर जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y = 4 आएगा। इसका मतलब है x 0 तो y 4, ये दूसरा पॉइंट निकल आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, पुट करते हैं 0 0 इन इक्वेशन 1। अब देखें ज़रा, इक्वेशन 1 के अंदर जब हम 0 0 पुट करेंगे तो ये साइड 0 हो जाएगी, 0 <= 4 आ जाएगा। तो देखें ज़रा, 0 <= 4, तो 0 4 से लेस ही होता है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो हम लिखना है सो दी शेडेड पोर्शन इज़ टूवर्ड दी ओरिजिन, ठीक है। जब शेडेड पोर्शन जो ओरिजिन की तरफ तब जाता है जब हमारी लाइन जो है वो ट्रू आ जाए। उसके बाद अगली लाइन देख लें ज़रा। सबसे पहले तो इसको एसोसिएटेड फॉर्म में लिखा, उसके बाद x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में y = 0 होता है और y इंटरसेप्ट में x = 0 होता है जी। और जब y 0 होगा इसका मतलब है 4x = 2 आएगा। अब 4 इधर आके जब डिवाइड होगा x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है x की वैल्यू 1/2 यानी 0.5 और y 0 था हमारे पास। इसी तरह जब हम x 0 रख देंगे तो -y = 2 आएगा, यानी कि -y = 2। अब माइनस इधर शिफ्ट होगा तो y = -2 आ जाएगा जी। इसका मतलब है x 0 है और y -2 है। ये दो पॉइंट आ गए अगली लाइन के हमारे पास। उसके बाद हमने 0 0 पुट करना है इक्वेशन 2 के अंदर। देखें ज़रा, इक्वेशन 2 के अंदर जब हम 0 0 पुट करेंगे, x भी 0 y भी 0, तो 0 <= 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है जी 0 <= 2। अब 0 2 से लेस है, इसका मतलब है ये भी हमारे पास ट्रू है। सो दी शेडेड पोर्शन इज़ टूवर्ड दी ओरिजिन, ठीक है। ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगी ये लाइन। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। देखिए ज़रा, मैंने ये पॉइंट्स जो हैं इधर मेंशन कर ली हैं, लाइन 1 के और लाइन 2 के, और मैंने ग्राफ भी ड्रा कर लिया हुआ है, ठीक है। लाइन 1 जो है ये हमारे पास लाइन 1 है। इसका एक पॉइंट था x की वैल्यू 2 y 0 और x की वैल्यू 0 और y 4। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने लाइन के जरिए मिला दिया, लाइन मेंशन कर दी और ये ट्रू लाइन है। उसके बाद अगली लाइन जो थी उसमें एक पॉइंट था x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो वो यहाँ पे आ गया। और एक पॉइंट था x की वैल्यू 1/2 जो कि 0 और 1 के दरमियान में आएगा 0.5, और y 0 था, तो ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा। इन दोनों को भी मैंने लाइन के ज़रिए मिला दिया, ये भी हमारे पास ट्रू लाइन है। अब आ जाएगी इनकी शेडिंग। तो देखिए ज़रा, शेडिंग में हमने एक कंडीशन का ख्याल रखना है। कंडीशन क्या है हमारे पास कि x भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और y भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, यानी कि दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव में शेड नहीं करना हमने। अगर मैं यहाँ पे शेड करता हूँ तो ये नेगेटिव है, इस पोर्शन में शेड करता हूँ तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शेड करना है। अब देखें
ये लाइन है, इसका शेडेड पोर्शन भी टुवर्ड दी ओरिजिन है, ये लाइन है, इसका भी टुवर्ड दी ओरिजिन है। मैं इसको शेड करूँगा और इसको शेड करूँगा, यहाँ पे शेड नहीं कर सकता और इसके नीचे तो बिल्कुल भी नहीं ना कर सकता, क्योंकि ये नेगेटिव में चला जाएगा और हमने एक्स और वाई को नेगेटिव में नहीं रखना। अब यहाँ पे इसलिए शेड नहीं कर सकता कि वो इस लाइन से टच होगा और इस लाइन का शेडेड पोर्शन इधर जाना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए। अगर इसे टच हो गया इसका मतलब है कि वो इसका भी पार्ट बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे तो शेड नहीं होना, इसका मतलब है ये शेड यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखें ज़रा ये शेडेड पोर्शन की जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे टच कर रहे हैं। एक तो ये 0 0, एक हमारे पास ये वैल्यू है जो कि है 1/2 और 0, ये हमारे पास पॉइंट था 0 4। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ना जी, ये तकरीबन जो है हमारे पास 1 और 2 के दरमियान बन रहा है। ठीक है, वो क्योंकि ग्राफ हमने हाथ से ड्रा किया हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि स्केल और दूसरा मेजरमेंट का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट तकरीबन 1 और 2 बन रहा है। तो हमारे जो 4 पॉइंट है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। एक है 0 0, एक है 1/2 और 0, एक है 0 4 और एक है जी 1 और 2। ठीक है जी, तो हमने देखना है कि ये फंक्शन जो है ये मैक्सिमम कहाँ पे है। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो 0 0 रखते हैं, तो ये तो 0 ही होना दोनों का आंसर। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया, 2 2 से कट गया तो इसका 1 आ जाना है, इसमें 1 आ गया हमारे पास। अगला जो पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, ये तो 0 हो गया और ये 12 आ गया, यानी कि 12 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद x की वैल्यू हमने 1 रखनी है और y की वैल्यू 2 रखनी है, तो ये 2 1 2 और 6, ये आ गया 8। देखा जाए तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है और इसमें हमने कौन सा फंक्शन पुट किया था, ये नंबर पुट किया था 0 और 4, तो यहाँ पे मैक्सिमम है। ये हम लिखेंगे फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट 0 और 4। ठीक है, ये दरअसल ना पॉइंट चेंज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफ में थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंट भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट यही वाले आए, कुछ कभी कभी आपका पॉइंट चेंज भी हो सकता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जस्ट मेथड फॉलो करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, देखें ज़रा, जी से फंक्शन को शो किया गया, 2 इनइक्वलिटीज़ दे दी गई हैं और कंडीशन वही x > 0 और y > 0। तो सबसे पहले तो इन्हें एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे हम, एसोसिएटेड इक्वेशन। ये आ जाएगा x + y = 3। उसके बाद हमने क्या करना होता है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। देखें ज़रा, जब हम x इंटरसेप्ट करते हैं तो y = 0 होता है और जब y इंटरसेप्ट करते हैं x = 0 होता है। तो जब हम y 0 करेंगे x = 3 आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू 3 y 0, ये एक पॉइंट हमारे पास है। उसके बाद जब हम x 0 रखेंगे तो y = 3 आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि x 0 और y 3। उसके बाद हमने क्या करना होता है, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इसके अंदर जब हम 0 0 पुट करेंगे 0 > 3 आएगा, 0 > 3, और ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक है जी, जब फॉल्स होगा तो हम क्या लिखेंगे, सो दी शेडेड पोर्शन इज़ अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ओके जी, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट लाइन है एसोसिएटेड फॉर्म में, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे 7x + 5y = 35। उसके बाद x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करेंगे। तो जब x इंटरसेप्ट करेंगे y = 0, जब y इंटरसेप्ट करेंगे तो x = 0। देखें ज़रा, जब हम y 0 रखेंगे 7x = 35 आ जाएगा,
7 इधर जाके जब डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 5 आएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू 5 और y आ गया जी 0। ओके, उसके बाद x 0 जब रखेंगे हम तो देखें ज़रा 5y इक्वल टू 35 आएगा। 5 जब इधर आके डिवाइड होगा तो y इक्वल टू 7 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 0 और y आ गया 7। अब हमने क्या करना होता है, पुट 0 0 इन इक्वेशन 2 के अंदर अब हमने 0 0 पुट करना है। देखें ज़रा, इधर भी 0 और इधर भी 0, तो 0 लेस दैन इक्वल 35 आएगा हमारे पास, यानी 0 लेस दैन इक्वल 35। तो 0 35 से लेस होता है, तो ये हमारे पास ट्रू है। सो दी शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड दी ओरिजिन। ठीक है जी। अब एक लाइन हमारे पास फॉल्स है, एक हमारे पास क्या जी ट्रू है। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रा करना है हमने। तो लाइन नंबर 1 के पॉइंट है 0 3 और 3 0। तो देखें ज़रा, x की वैल्यू 3 और y 0 वो यहाँ पे आ गया, इस तरह x 0 और y 3 ये आ गया। इन दोनों को मैंने लाइन के ज़रिए मिला दिया और ये फॉल लाइन है। और इसी तरह लाइन 2 के जो पॉइंट हैं 5 और 0 यहाँ पे और 0 7 यहाँ पे, इनको भी लाइन के ज़रिए मिला दिया और ये ट्रू लाइन है हमारे पास। अब इसकी शेडिंग आ जाती है। देखें ज़रा, ये लाइन फॉल्स है, इसकी शेडिंग इधर को जानी है, और ये ट्रू है, इसकी शेडिंग इधर को आनी है। अब यहाँ पे हम शेड नहीं कर सकते, क्योंकि जब यहाँ पे शेड करेंगे उससे टच होगा, और ये लाइन फॉल्स है, इसका यहाँ पे आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है ये वाला पोर्शन शेड होना है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हम शेड नहीं करेंगे, ना इधर करेंगे, ना इधर, ना इधर, ना इधर, क्योंकि हमने कंडीशन फॉलो करनी है x ग्रेटर दैन इक्वल 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल 0। तो नेगेटिव में हम जा नहीं सकते, तो इसका मतलब है शेडिंग ये वाले पॉइंट्स होंगे हमारे ये। ठीक है जी। ये हमारा शेड हो गया ग्राफ। उसके बाद ये जो कॉर्नर है शेडिंग पॉइंट के, वो हमने निकाल लेने हैं। देखें ज़रा, एक जो है हमारे पास अगर देखा जाए 0 7 0 3 3 0 और 5 0 है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 7 0 3 3 0 और 5 0। ठीक है जी। फंक्शन को चेक करना है कि मिनिमाइज अब ये कहाँ पे, यानी कम से कम इसका आंसर किस पॉइंट पे आ रहा है, हमने वो चेक करना है। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो हम ये वाला पॉइंट ऐड करके देखते हैं, x 0 और y 7, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7। और इसी तरह उसके बाद 0 3 यानी x 0 और y 3, तो इसका आंसर ये 0 हो जाएगा, तो 3 बचेगा हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद 3 0 यानी x की वैल्यू 3 और y 0 है, तो ये 2 3 6 आ जाएगा आपके पास। ओके, उसके बाद 5 0 बचता है, यानी x की वैल्यू 5 है और y 0 है। 5 और y 0, 2 5 10 आ जाएगा और 0 ख़त्म हो जाएगा। अब सबसे कम जो आंसर है वो ये है। ये किस पॉइंट पे आया था, ये हमारे पास आया था इस पॉइंट पे 0 और 3 पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इज़ मिनिमाइज एट द पॉइंट 0 3। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।